प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए फिजिक्स लेकर आया हूं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, ये जो फिजिक्स है हमारा है भौतिक विज्ञान, ये कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होता है और कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जिन बच्चों को समझ में आता है, जो बच्चे आसानी से कर पाते हैं, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है फिजिक्स को समझना। और जिन बच्चों पर फिजिक्स के क्वेश्चंस या थ्योरी या डेरिवेशंस नहीं हो पाते, उनके लिए फिजिक्स बहुत मुश्किल विषय बन जाता है, जिसको आसान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये विद्या क्लासेस जो आपके लिए निशुल्क क्लासेस चला रही है, और आप जो छात्र पैसों के अभाव में वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, ये उनके लिए बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आपको निशुल्क पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और हमारा पूरा दावा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें हमारी पहली यूनिट फिजिक्स में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यह आपकी बच्चों बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम आपका 70 नंबर का होता है, उसमें से आपका बच्चों ये 8 नंबर की, उसमें से बच्चों ये आपका 8 मार्क्स का आता है। इस यूनिट में से बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं बच्चों। पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आता है, इसमें से बच्चों 4 नंबर का पूछा जाता है लगभग। और दूसरा चैप्टर आपका वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें से बच्चों लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका बच्चों यहाँ पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। दूसरा आपका अति लघु क्वेश्चंस भी इसमें से आ जाते हैं, जो 1 नंबर का आता है। और तीसरा आपका इसमें अब लघु क्वेश्चंस कहते हैं, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे कहते हैं, या आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर का आपका पूछा जा सकता है बच्चों आपका। चलिए बच्चों, अब हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हमारा जो बच्चों पहला हेडिंग है आपका, वो वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों आपका? किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसको हम वैद्युत आवेश कहते हैं, उस वस्तु का। ठीक है बच्चों, देखिए, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ बच्चों गुण होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए बच्चों क्या होता है, इसके बच्चों कुछ गुण है। नंबर 1 अगर हम बात करें, तो आवेश केवल 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। आवेश दो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश और ऋणावेश का नाम दिया। जिन्हें जिन्हें
बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट हमारे इसमें जाता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए नंबर 2 हमारा जाता है बच्चों, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, लाइक इस तरीके से अगर मान लेते हैं आपके पास में एक प्लस का चार्ज है, दूसरा भी आपके पास में एक प्लस का चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इस तरीके से बच्चों दूर जा रहे होंगे, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में बच्चों एक प्लस का चार्ज यहां पर है, दूसरा आपके पास में मान लेते हैं कि माइनस का चार्ज है आपके पास में, तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा जाएगा बच्चों इसमें, सामान्यतः सारी वस्तु जो होती हैं बच्चों वो उदासीन अवस्था में होती हैं, क्योंकि उसमें आवेश एक दूसरे के समान होता है, जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए सामान्यतः अवस्था में सारी वस्तुएं आपकी उदासीन होती हैं। ठीक है, लेकिन जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है बच्चों, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे एक वस्तु पॉजिटिव हो जाती है आपकी, दूसरी वस्तु आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो देखिए नंबर 3, सामान्य सभी वस्तु विद्युत उदासीन होती हैं। सामान्यतः सभी वस्तु विद्युत उदासीन होती हैं क्योंकि सभी वस्तुओं में समान मात्रा में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे देखेंगे, इसमें जो वस्तु जब इनको रब किया जाता है, तो जिस वस्तु में हम यहां पर कह सकते हैं कि जो वस्तु आपके इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है।
ठीक है, अभी अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों, तो हमारे पास में दो मार्कर, मान लेते हैं कि हमारे पास में दो मार्कर ये वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो दोनों हमारे पास में न्यूट्रल अवस्था में होंगे। एक हमारे पास में ब्लू है, दूसरा हमारे पास में ब्लैक है। ठीक है, अभी हम ये सारे जो आपके पास दो मार्कर हैं ये उदासीन अवस्था में होंगे, लेकिन जब इनको रब किया जाएगा तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको देखने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। मेरे पास जो ब्लैक वाला जो है इस पे ब्लू वाले पे मैं रब कर रहा हूं। अगर आप इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे कि हम इसको जब रब कर रहे हैं तो ब्लैक जो इंक है हमारी वो ब्लैक मार्कर से निकलकर ब्लू वाले मार्कर पर जा रही है। ठीक है, तो हमने इस प्रक्रिया में ये देखा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, अगर हम इंक को इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि इस जब हमने इसको रब किया आपस में, तो इससे ब्लैक मार्कर से जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो ब्लू मार्कर पर जा चुके हैं। तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हमारे। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाते हैं इसका मतलब ये पॉजिटिव हमारी हो जाएगी, जबकि इस पे जो ब्लू इंक थी वो तो थी इसके पास में, लेकिन इसके पास में कुछ ब्लैक इंक एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, तो इसके पास यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये ब्लू मार्कर है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारी वस्तु सामान्य अवस्था में उदासीन होती है, लेकिन जब उनको रब किया जाता है तो उस प्रक्रिया में एक वस्तु पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव हमारे पास में ब्लैक मार्कर होगा इस समय, और नेगेटिव हमारे पास में ब्लू मार्कर होगा। लेकिन जैसे इसको मिला दिया जाएगा आपस में तो फिर से उदासीन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब देखिए इसको नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इसको पहला गुण यहां पर बच्चों हमारा जाएगा पहला गुण जाएगा बच्चों आवेशों का योग। आवेशों का योग, आवेशों के योग में बच्चों आवेश हमारी सामान्यतः एक अदिश राशि होती है, इसलिए किसी भी निकाय पे अगर हमें कुल आवेश निकालना है तो उसके धनात्मक तथा ऋणात्मक जो चिन्ह होंगे उन साधारण चिन्हों के योग से हम उस वस्तु पर कुल आवेश का मान बता सकते हैं कि उस वस्तु पर कितना आवेश होगा कितना आवेश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हमारे पास में देखते हैं कि हमारे पास में एक ये ऑब्जेक्ट हमारे पास में वस्तु है हमारे पास में ये, और इस पर कुछ चार्ज होंगे। देखते हैं जैसे हमारे पास में इसमें चार्ज ले लेके चल लेते हैं हम कि +2 कूलाम चार्ज यहां पर होगा, -3 कूलाम चार्ज यहां पर होगा, और +7 कूलाम चार्ज यहां पर होगा। और इस वस्तु पर अगर कोई पूछता है आपसे कि कुल आवेश कितना होगा, तो इसके जो चिन्ह हमारे पास में है प्लस माइनस के, इनको साधारण चिन्हों के योग से हम बता पाएंगे कि इस वस्तु पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो देखिए बच्चों टोटल चार्ज कैसे बताएंगे इस वस्तु पे, कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि टोटल चार्ज कितना होगा इस पे, तो हम ये बता पाएंगे कि Q1 + Q2 + के Q3। अब हम यहाँ पर Q1 इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, Q1 इसको देख लेंगे, Q2 इसको देख लेंगे, और Q3 इसको कंसिडर कर लेंगे। तो जैसे इनके चिन्ह होंगे वैसे चिन्ह लगाकर बता पाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर +2 कूलाम है, यहाँ पर -3 कूलाम है, और यहाँ पर +7 कूलाम है। ठीक है, तो 7 और 2 9। ठीक है, तो +9 कूलाम चार्ज आ गया, और -3 कूलाम। तो 9 में से जब 3 चले जाएंगे तो टोटल कितना बचेगा आपका +6Q कूलाम। यानी कि इस वस्तु पर जो कुल आवेश जाएगा आपका वो 6 कूलाम जाएगा। आई थिंक आपको इस बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 2 अगर हम इसको देखते हैं, नंबर 2 देखिए क्या जाएगा आपका, नंबर 2 आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। आवेश को बच्चों ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे
अभी मैंने आपको दो मार्कर के माध्यम से समझाया था कि जब दो वस्तुएं आपकी उदासीन होती है लेकिन जब उनको रब किया जाता है तो एक मार्कर से इंक हमारे निकलकर दूसरे मार्कर में जा चुकी थी। तो उसी प्रक्रिया उसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्यतः सभी वस्तुएं जो होती हैं आपकी उदासीन होती हैं, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। ठीक है बच्चों, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट ये वाला होगा। ठीक है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट ये वाला है ए पार्ट, और दूसरा हमारे पास में ये कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा कंसिडर कर लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, अब दोनों जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं इसलिए सामान्यतः आपके उदासीन है, ना तो उस पर कोई चार्ज है ना ही इस पर कोई चार्ज है। अगर हम चार्ज की बात करते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि इस पर जो चार्ज होगा Q1 वो 0 होगा और इस पर जो चार्ज होगा Q2 वो भी 0 होगा। तो टोटल चार्ज अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो टोटल चार्ज कितना निकल कर आएगा आपका Q1 प्लस के Q2। तो इस पर भी 0 आवेश है, इस पर भी 0 आवेश है, तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा 0। तो उदासीन अवस्था में ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब जब इनको दोनों को रब किया जाएगा आपस में, तो इस एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास में ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हमारा कंसीडर हो जाता है और इस पे प्लस का चार्ज कुछ आ जाता है, तो जितना चार्ज बच्चों प्लस का इस पर आएगा उतना ही दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना चार्ज इस पे आया प्लस का उतना ही चार्ज इस पे माइनस का आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज को देखते हैं कितना जाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस वाले ऑब्जेक्ट पे हमारा चार्ज जाएगा माइनस का क्यू। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस का होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो Q1 प्लस के Q2 जाएगा और इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो प्लस के Q और माइनस का यहां से Q जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल फिर से हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले भी चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 0 थी और बाद में चार्ज यानी कि आवेश आ गया, उसके बाद भी यहाँ पर वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बच्चों, तीसरा पार्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम पूछे जाते हैं आपसे। आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता या क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण यहां पर कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है बच्चों कि किसी वस्तु पर जो आवेश का कुल मान होगा वो एक आवेश की एक निश्चित वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, इसको मूल आवेश कहते हैं हम, किसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश का किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू बच्चों होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। इससे कम आवेश किसी वस्तु पर हो नहीं सकता बच्चों। तो किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज
गुणज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी प्लस माइनस के एन ई। ठीक है, जहां पर हम यहां पर कह सकते हैं, जहां जो Q होगा आपका वो कुल आवेश होगा और N यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और इसकी स्मॉल ई की वैल्यू आप जानते हैं प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं बच्चों और आपको एक पेंसिल लेके आनी है तो आप या तो पेंसिल एक लेकर आएंगे या दो लेकर आएंगे। तो पेंसिल जो भी आप लेकर आएंगे वो पेंसिल के मल्टीपल के तौर पे लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है आप जाके मार्केट में बोल दे कि मेरे को आधी पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हमेशा स्मॉल ई इसके पूर्ण घनज के तौर पर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताता हूं मैं समझाने के लिए कि कैसे इसकी वैल्यू को हम पता लगाएंगे कि चार्ज होगा या नहीं होगा। हमारे पास में एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, दो एग्जाम्पल अगर हम यहां पर कंसिडर करते हैं कि पहला, अगर आपके सामने कोई ऐसे बोल दे कि 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, बताइए कि चार्ज पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या नहीं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में हो गया ये वाला, दूसरा हमारे पास में हो गया ये वाला कि 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब बताना है आपको कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में, तो बड़ा सिंपल काम है बच्चों। इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको इसको स्मॉल ई से डिवाइड करना होगा। कैसे करा जाएगा, देखिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन ई। अब ई की वैल्यू बच्चों भी आपको बताई थी मैंने, कितनी बताई रखी है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो जब बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 यानी कि दो बार कट जाएगा ये वाला, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आपको देखना है बच्चों ये पूर्णांक आया नहीं आया, एक इंटीजर वैल्यू आई या नहीं आई, एक पूरा नंबर आता है या नहीं आता। अगर ये पूरा नंबर आ जाता है आपका तो उसका मतलब चार्ज बच्चों ये पॉसिबल है। ठीक है, चूंकि इसके मल्टीपल में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, इसके मल्टीपल में वैल्यू इसकी जा रही है वाली। जबकि जब हम यहां पर देखते हैं बच्चों तो देखिए 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइड बाय ई। अब इसकी जब वैल्यू पुट की जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो पावर से पावर कैंसिल हो गई, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो कितना आ गया 3/2, जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो अब ये देख के बताइए ये बच्चों पूरी वैल्यू आपकी नहीं आई, ये पूर्णांक नहीं है, ये आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में आ चुका है, यानी कि पॉइंट में वैल्यू निकल कर आ चुकी है। आप मार्केट में जाके 1.5 पेंसिल लेके आ सकते हैं नहीं ना, आप या तो पेंसिल एक लेकर आएंगे या दो लेकर आएंगे। जैसे अगर आप शॉर्पनर की बात करते हैं तो या तो आप एक शॉर्पनर लेकर आएंगे या दो शॉर्पनर लेकर आएंगे, तो उसके मल्टीपल में लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो चार्ज होगा इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, जबकि ये वाला चार्ज आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों अगला टॉपिक हमारा चलेगा कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बात बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। कूलाम का नियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के लिए। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम बच्चों अभी आपको जैसे बताया था कि जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो या तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं या पास में आते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उस केस में बच्चों कि वो जो आकर्षण करना है या तो उनको दूर भेजना है, प्रतिकर्षण करना है, तो वो किस बल से, उसकी जो वैल्यू होगी वहां पर वो कितनी होगी, वो कलाम ने बताई थी बच्चों। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा वहां पर, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के
उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने आप बच्चों? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, मान लेते हैं बच्चों यहां पे कि हमारे पास में दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है, दूसरा हमारे पास में बच्चों यहां पे Q2 है। ठीक है, और इसके बीच के जो डिस्टेंस हम यहां पर कंसिडर करते हैं बच्चों, वो स्मॉल r कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो यहां पर बल लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए बच्चों, तो पहला, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, इसका जो परिमाण होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, उसके गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि Q1 इंटू Q2। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा, इनके बीच की जो दूरी होगी आपकी बच्चों, स्मॉल r जो हमने कंसिडर करी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जब मिलाया जाएगा बच्चों, तो देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। F प्रोपोर्शनल आपका बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको हटाने के लिए बच्चों कांस्टेंट डाले जाते हैं यहां पे, F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आपका जो स्मॉल k होगा बच्चों, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। ठीक है, जिसका मान होता है बच्चों, स्मॉल के इज इक्वल टू आपकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो हम इसको समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए बच्चों, रखने पर क्या मिलता है आपको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बच्चों आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ये F एक फोर्स, और बल की यूनिट जो होती है बच्चों क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आगे होगी बच्चों आपके। आपको यहां पर दो लेटर नए नजर आ रहे होंगे, एक एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के, तो उन दोनों को बच्चों क्या कहते हैं, देखिएगा। जहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसका बच्चों मान होता है, आप याद रखेंगे इसे, कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इसकी यूनिट जाएगी बच्चों आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और कैपिटल के क्या होगा बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ये डिपेंड करता है बच्चों कि दो जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास में है, उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा माध्यम होगा, ये माध्यम डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, देखिएगा इसमें आपको याद रखना होगा बच्चों, नोट में आपको ये याद रखना होगा, पहला जितने भी आपके माध्यम होते हैं सभी परावैद्युत माध्यम के लिए जो के का मान होगा बच्चों आपका, वो हमेशा एक से ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा सभी धातु के लिए, सभी धातु जैसे लाइक आपका निकिल हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, सभी धातु के लिए के का जो मान होगा बच्चों आपका वो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, और निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू हम यहां पर कंसिडर करेंगे बच्चों 1। ठीक है, इसमें जैसा पहले देख पा रहे होंगे आप अपना कि यहां पर वैल्यू निकल कर आए थे, अगर हम यहां पे वैल्यू के इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हम यहां पे वैल्यू रखते हैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए कैपिटल के इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जैसे बच्चों हम इसमें इक्वेशंस में, तो क्या बन जाएगा आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू होती है आपको याद रखनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बच्चों 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे यहां पे वैल्यू पुट की जाएगी तो आपका बच्चों बन जाएगा F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों आपका, इसका मात्रक आपका बन जाएगा यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। अब इससे रिलेटिव हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन्हें आप देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, एक धातु के गोले पर 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम ऋणावेश है उपस्थित है। जैसे बच्चों बोला जाता है ऋणावेश है, इसका मतलब होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, ऋणावेश उपस्थित हो तो इस अवस्था में, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो इस शब्द से बच्चों हम यहां पर बता सकते हैं कि जैसे यहां लिखा हुआ है आपका ऋणावेश, तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि अधिक होगा। ठीक है बच्चों, कितना हुआ अभी हम निकालेंगे, तो आपको बच्चों वैल्यू दे रखी है, आपको कितना क्या दिया ना, Q आपको दे रखा है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लिया गया, n पूछ लिया गया। ठीक है, एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया गया था, Q बराबर NE। ठीक है, तो यहां पर आप स्मॉल e की वैल्यू जानते ही हैं, स्मॉल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, तो यहां से अगर एन को निकालना हो आपको तो क्यू अपॉन में ई चला जाएगा। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर कितना जाएगा 20/16। ठीक है, और पावर ऊपर देखेंगे तो -19 जाके ऊपर जाएंगे प्लस की, और 19 में से 9 चली जाएंगे तो पावर कितनी बच जाएंगे बच्चों आपकी प्लस की 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 एकम 16, तो पॉइंट लगाने बचे 4, तो 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, बचेंगे 8, 16 पंजे 80,
तो 1.25 इंटू 10 की पावर 10 इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होंगे, अधिक होंगे। क्यों होंगे अधिक? क्योंकि उस पर आवेश का जो नेचर है वो नेगेटिव है, ऋणावेश है, और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश होगा तो उसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर बच्चों हो चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। यानी कि आपसे यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपको बच्चों दे रखा है Q बराबर +1 नैनो कूलम। अब नैनो कूलम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 इंटू 10 की पावर -9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पे n कितना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला हमारा Q बराबर n ही चला जाएगा और n बराबर कितना जाएगा, Q अपॉन में E। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर -9। जैसे बच्चों यहाँ प्लस का दे रखा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहां से पॉइंट आगे एक जीरो चली जाएगी यहां पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगर आप तो कितना बचता है, 10/16, ऊपर माइनस की पावर ऊपर चली जाएंगी तो प्लस के जाएंगे, और 19 में से 9 चली जाएंगे तो पावर कितनी बचेंगी बच्चों आपके पास में, 10 पावर बचेंगी। 10 में से एक पावर इसमें दे देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 100/16 गुना 10 की पावर कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 छिक्का 96। ठीक है, बचे 4, 16 दूनी 32 पॉइंट लगा के, तो 16 85, तो कितना बचेगा बच्चों आपके पास में यहाँ पे 6.25 इंटू 10 की पावर +9, यानी कि आपको इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका कूलम के नियम पर क्वेश्चन होगा बच्चों आपका। जैसे इसमें दे रखा है बच्चों आपका वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पर बच्चों R दे दिया, R बराबर कितने दे दिए बच्चों आपको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको आप मीटर में चेंज करेंगे बच्चों, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 30 गुना 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुना 10 की पावर -7 कूलम, यानी कि आपको Q1 दे दिया। Q1 बराबर आपको दे दिया 2 गुना 10 की पावर -7 कूलम आवेश, और दूसरा आपको दे रखा है बच्चों Q2 बराबर 3 गुना 10 की पावर -7 कूलम। तो उनके बीच कितना बल लगेगा, कितना बल कार्य करेगा, तो अब यहां पर बच्चों बल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब बच्चों इसके मान, इसकी वैल्यू बच्चों आप जानते होंगे, इसका मान आप लिखवाया था आपको पहले। F बराबर कितना जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू आपको दे रखे हैं यहाँ पर 2 गुना 10 की पावर -7, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 गुना 10 की पावर -7। ठीक है, अब नीचे R का मान, बच्चों स्क्वायर में है तो इसलिए 2 बार रखा जाएगा, ये 30 गुना 10 की पावर -2 गुना 30 गुना 10 की पावर -2। ठीक है बच्चों, यहां से इसको काट देंगे तो 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप 3 से इसको काटेंगे, 3 धाम 30 और 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना बचा आपका यहाँ पे, 3 और 2 की गुना करेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, अब पावर चेक करेंगे यहाँ पे आप अपनी, तो पावर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बचते हैं की पावर 9 प्लस में, और यहाँ पे 7 और 7 14 पावर माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो एक ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस की 2 ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएंगी, तो प्लस की 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी बच जाएगी आपकी,
6 गुना 14 और यहाँ पे 9 और 2 11, 11 में 14 चलेंगे माइनस के 3 पावर बच जाएंगी। तो आपका ये आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दो आवेश जो हमारे पास दे रखे हैं 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7 कूलम तथा 3 गुना 10 के माइनस के 7 कूलम, उनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा 6 गुना 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, एक कूलम आवेश में। तो यहां पर बच्चों आपको क्या दे दिया, Q बराबर आपको दे रखा है एक कूलम आवेश। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए गए हैं आपसे, यानी कि n पूछ लिया गया आपसे कि कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे Q बराबर NE। ठीक है, n निकालना हमको, तो Q अपॉन E। अब Q का मान कितना दे रखा है बच्चों आपको? 1। E की वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। एक पावर हटा के यहां से पॉइंट हटा के 0 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 10/16 गुना 10 की पावर पड़ जाएगी प्लस क्यों जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप देखें पावर इसमें से यहां डाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर 18। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 16 छिक्का 96, पॉइंट लगा लेंगे, 4 बचेंगे 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 18। तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। का आंसर आ चुका है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने बता दिया कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।